फिक्स है, जैसे शुक्ला कंबला समानाधिकरण है ये। यदि लेकिन व्यधिकरण में ये नियम टूट जाता है, विशेषण विशेष्य का जो नियम है व्यधिकरण में भंग हो जाता है। जैसे पटस शुक्ला हम बना दें तो अब पटस विशेषण हो गया, शुक्ला विशेष्य हो गया। पहले था शुक्ला कंबला, कंबलस से शुक्ला कर दिया या पटस से शुक्ला कर दिया तो विशेषण अलग हो गया। देखो पटस विशेषण हो गया, शुक्ला विशेष्य हो गया। न्यास में लिखा है ना, तथाई पटस शुक्ला काकस्य गति। अब गति जो है, काकस्य गति बोलेंगे तो गति विशेष्य हो गई, काकस्य जो है विशेषण हो गया। गुणादेर विशेष्यत्वम, यहाँ पर शुक्ल विशेष्य है, गति विशेष्य है, व्यवच्छेद्यत्वात्। हैं द्रव्यस्य तो विशेषणत्वम व्यवच्छेदकत्वात्। विशेषण विशेष्य में एक संबंध होता है, कौन सा संबंध? भेद्य भेदक संबंध। विशेषण और विशेष्य में भेद्य भेदक संबंध होता है दोनों में। कव्वे की गति, गति विशेष्य है, कव्वा जो है विशेषण है। एक व्यवच्छेद्य होता है, एक व्यवच्छेदक होता है। देखो ये संबंध होता है विशेषण विशेष्य में, या यूं कह दो भेद्य भेदक संबंध होता है। किसमें? व्यवच्छेद्य व्यवच्छेदक भेद्य भेदक संबंध होता है विशेषण और विशेष्य के बीच में। तो जब समानाधिकरण होते हैं तब तो देखो सही सही नियम से यही चलेगा। ये जो है ये विशेषण होगा, ये विशेष्य होगा, मतलब प्रथमा विभक्ति विशेषण में होगी और विशेष्य में भी प्रथमा विभक्ति होगी। लेकिन यदि हमने व्यधिकरण कर दिया तो व्यधिकरण करते ही ये विशेषण हो जाएगा, ये विशेष्य हो जाएगा। हैं? विभक्ति चेंज कर दी। यहाँ पर पढ़ लो इसको जो लिखा है। कट शब्द द्रव्यवाची है, कृत शब्द क्रियावाची है ना। कृत तो क्रियावाची है, कट द्रव्यवाची। तत्र यथा गुणो द्रव्य विशेषण तथा क्रिया भी। जैसे गुण द्रव्य का विशेषण होता है, क्रिया भी द्रव्य का विशेषण होती है। तथा सति निष्ठान्तस्य विशेषणत्वात् पूर्वेण पूर्वनिपाता सिद्ध। निष्ठांत के विशेषण होने से पूर्वनिपात तो अपने आप ही सिद्ध है। कटे कृतम अनेन इत्यादि ना विग्रह भेदेन निष्ठाया विशेषणत्व अभावं दर्शयति। कौन दर्शयति? काशकाकार। कटे कृतम अनेन, इसके विग्रह भेद से निष्ठा के विशेषणत्व का अभाव दिखा रहा है। निष्ठा जो है वो विशेषण नहीं भी रहेगा, विशेषणत्व अभावं दर्शयति। समझ गए? कहीं गुण शब्द और द्रव्य शब्द इकट्ठे आ जाएं तो आप क्या समझोगे, और क्रिया और द्रव्य इकट्ठे आ जाएं तो क्या समझोगे? कहीं गुण और द्रव्य आ जाएं, गुणवाची द्रव्यवाची शब्द आ जाएं तो क्या समझोगे? गुण और द्रव्य इकट्ठे आ जाएं तो गुण विशेषण होता है, द्रव्य विशेष्य होता है। ऐसे क्रिया और द्रव्य के विषय में भी क्रिया विशेषण होती है, द्रव्य विशेष्य होता है। ठीक है यहाँ तक? तो ये मान रहे थे कि कृतम कटम अने निष्ठांत तो क्रियावाची है और कट द्रव्यवाची है, तो अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा पूर्व सूत्र से। कटे कृतम अनेन इत्यादि ना विग्रह भेदे निष्ठाया विशेषणत्व अभावं दर्शयति। विशेषणत्व का अभाव दिखा रहे हैं कटे कृतम अनेन विग्रह के द्वारा। अत्र विग्रह सप्तम्यंतम एवं विशेषणम निष्ठांतम विशेष्यम। इस विग्रह में सप्तम्यंत तो विशेषण है और निष्ठांत विशेष्य है। कटे कृतम अनेन समानाधिकरणे ही क्रिया गुणों विशेषण विशेष्य भाव नियमेन अनुभवता। समानाधिकरण होने पर क्रिया और गुण विशेषण विशेष्य भाव को नियम से अनुभव करते हैं, नहीं वैयधिकरण, व्यधिकरण में नहीं, नियम से अनुभव नहीं करते। जैसे पटस्य शुक्ला काकस्य गति गुणादेर विशेष्यत्वम। गुण और क्रिया की विशेष्यता है व्यवच्छेद्यत्वात्, क्योंकि
गुण की व्यवच्छेद्यता हो रही है, यहाँ क्रिया का व्यवच्छेद्य किया जा रहा है, उसको अलग किया जा रहा है, हैं? भेद्यत्वात् व्यवच्छेद्यत्वात् काकस्य गति में गति व्यवच्छेद्य हो रही है, पटः शुक्ला में शुक्ल व्यवच्छेद्य हो रहा है, भेद्य हो रहा है। द्रव्य से तो विशेषणत्व, द्रव्य विशेषण है, व्यवच्छेदकत्वात् व्यवच्छेदक बना हुआ है, भेदक बना हुआ है। व्यवच्छेदक शब्द का अर्थ होता है भेदक और व्यवच्छेद्य शब्द का अर्थ होता है भेद्य। द्रव्य का विशेषणत्व ऐसे हो गया ना, कटे कृतम अनेन, चटाई को आधार बनाकर किया गया है जिसके द्वारा, हैं? या कटेन कृतम अनेन, कट के द्वारा, कृतम क्रिया की गई है जिसके द्वारा, कट के माध्यम से कृतम माने किया गया है, क्रिया की गई है जिसके द्वारा। व्यधिकरण हो गया ना। तो अब कट जो है यह विशेषण हो गया और कृत विशेष्य हो गया। तो इसलिए निष्ठा सूत्र बनाया कि ऐसे विग्रह में भी जब आप कट को विशेष्य बनाएं, कट को विशेषण बनाएं, कृत को विशेष्य बनाएं, ऐसे विग्रह में भी निष्ठांत का ही पूर्व प्रयोग होगा। कटे कृतम जो विग्रह दिया ना, इसमें इनका कहना है पहले वाले सूत्र से सप्तम्यंत का पूर्व प्रयोग होता है, तो कटे सप्तम्यंत है उसका पूर्व प्रयोग ना, सप्तम्यंत तथा विशेषण का भिन्नम भिन्नम अस्ति। तो बात तो ठीक है। तो इसको कटेन कृतम इति अनेन ऐसा कर लो। जब हम ऐसा करेंगे ना विग्रह, कटे कृतम तो वाक्य शुद्धम अस्ति। हाँ, कटे कृतम अनेन या कटेन कृतम अनेन, कटे कृतम अनेन, कटम आधारीकृत कृतम अनेन। अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं निष्ठा पूर्व निपाते जाति काल सुखादि व्यापार वचनम। निष्ठा का जहाँ पूर्व प्रयोग कहा है, जाति काल सुखादियों से परे कहना चाहिए। जाति काल और सुखादि जो वार्तिक में पढ़े, जातिवाची, कालवाची और सुखादियों से निष्ठा का पर प्रयोग होता है। जैसे सारंग जगधी, यहाँ जातिवाची सारंग शब्द है और जगध शब्द निष्ठांत है। अदो जगधीर ल्याप्तिकिति से जगध आदेश हो गया है। हाँ जी, कोई भी अदरक वगैरह। और प्लांडु भक्षिति, और सारंग जगधी, सारंगम जगधम अनया, पलांडु भक्षितः अनया। किसी क्षत्राणी ने प्लांडु खा ली और किसी क्षत्राणी ने अदरक खा ली, सारंग जगदी। हो सकता है सारंग का अर्थ वो भी हो, शलगम हो, जातिवाची हो गया ना। जातिवाची सारंग शब्द है, पलांडु शब्द जातिवाची है। हाँ, जाति तो है ही। जाति माने जो अनेकानुगत हो और ये सामान्य धर्म जिसमें हो उसको जाति कहते हैं। तो पलांडु भक्षित है जिसके द्वारा, सारंग खाया गया है जिसके द्वारा, मासा जातो यस्य, संवत्सरा जातो यस्य, सुख जाता है, दुख जाता है। ये सारे प्रयोग जो हैं जाति, कालवाची और सुखवाची से परे आ रहा है। निष्ठा, सुख पैदा हो गया है जिसका, मतलब सुखी हो गया कोई व्यक्ति तो सुख जाता है, दुख जाता है। दुखम जातम अस्य, दुख पैदा हो गया जिसका, जातम उत्पन्नम यस्य, और सुखम उत्पन्नम यस्य, सुख जाता है। और मास जातो अस्सी थी, मास जाता है, मास हो गया है। हैं? ठीक है। कृतकट है, भुक्तोदना कैसे बना? कृता कटो, यहाँ कृत जो है, कट यहाँ जातिवाची था ना,
और भुक्त ओदन जातिवाची था, तो उसके बाद होना चाहिए था कृत का प्रयोग, शुरू में कैसे बैठा दिया? तो कहते प्राप्तस्य अबाधा व्याख्या, वार्तिक से जो निषेध हो रहा था उसकी अबाधा, सूत्र का वार्तिक से जो बाद हो रहा था उसकी अबाधा व्याख्या कर लेनी चाहिए। सौत्र कार्य की अबाधा व्याख्या करनी चाहिए, वार्तिक से जो बाधा हो रही थी उसकी अबाधा व्याख्या करनी चाहिए। हाँ, यथा पूर्वम अकल्पयत, प्रहरणार्थेभ्यश्च परे निष्ठा सप्तम्यो भवता इति वक्तव्यम। प्रहरणार्थक धातु हो बनाया, अकल्पयत मानी बनाया, यथा पूर्वम अकल्पयत मानी बनाया। कल्पना में भी कल्पयति का अर्थ तब बनाता है, जैसे केशान कल्पते, केश बनाता है, हिंदी में बोलते हैं ना केश बनाना। प्रेरणार्थेभ्यश्च परे निष्ठा सप्तम्यो भवता, प्रेरणार्थक धातुओं से परे भी निष्ठा और सप्तमी का प्रयोग होता है। असी उद्यता, देखिए असी है उद्यत, उद्यता असी येन। अब यहाँ उद्यत का पूर्व प्रयोग होना चाहिए था ना, उठाई है तलवार जिसने, प्रेरणार्थक कौन है यहाँ? असी, इससे परे निष्ठा का प्रयोग हो गया ना, प्रहार करने की चीज असी, और दंड पाणी, दंड प्रहरणार्थक है, इससे परे प्रहरणार्थेभ्या सप्तमी का प्रयोग, दंडा पाणो अस्य, दंड है हाथ में जिसके, पाणव सप्तम्यंत हो गया ना, दंडा पाणव, प्रहरणार्थक है ना ये वाला अस्युद्यत, दंड जो है प्रहरणार्थक है, दंडे के द्वारा प्रहार नहीं करते, कोई दंड लेकर प्रहार करता भी तो नहीं, वो नहीं, बेशक चले, पर यहाँ तो ये प्रहरणार्थक है। असी उद्यत, इस प्रयोग में लाठी उठाई हुई है जिसने, हैं, और दंड है हाथ में जिसके, तो उद्यत गदय ये कैसे बना? उद्यत गदय और उद्यतासी ये कैसे बन गया? उद्यत है गदा जिसके हाथ में, गदा जिसकी, उद्यत गदय का अर्थ है उद्यत है गदा, वो व्यक्ति है उद्यत गदय, और उद्यतासी, उद्यत है असी तलवार जिसकी। तो यहाँ प्रहरणार्थक से परे उद्यत का प्रयोग नहीं हुआ, निष्ठा का पर प्रयोग होना चाहिए था इस वार्तिक के अनुसार। प्राप्तस्य च बाधा व्याख्या, सूत्र से जो प्राप्त कार्य था उसका वार्तिक ने बाधा कर ली थी, तो वार्तिक के द्वारा प्राप्त की अबाधा व्याख्या करो। सौत्र कार्य की जो प्राप्ति है उस प्राप्ति की वार्तिक बाधा नहीं करता। उद्यत गदय उद्यतासी, गदा को गद बन गया, गदा शब्द होता है संस्कृत का गदह, ह्रस्वकार होता है दीर्घाकार। हाँ, गदा नहीं होती भीम की गदा। उद्यतासी वाहिताग्नादिषु, कहाँ कर रहे हैं? हाँ, दो प्रकार का प्रयोग है, तो उद्यतासी में कैसे कहा? तो बोले कि प्राप्त से अबाधा व्याख्या, और अस्य उद्यता में तो इस गदोद्यता भी प्रयोग देखे जाए तो बन जाएगा। बाधा और अबाधा इकट्ठे तब हो जाएंगे। वाहिताग्नादिषु निष्ठा इति पूर्णिपाते प्राप्त विकल्प उच्यते। आहिताग्नादि जो गण है निष्ठान्तम पूर्वम वा प्रयोज्यम, अग्न्याहिता आहिताग्नि, जातपुत्र पुत्रजात, जातदंत जातसमश्रु, तैलपीत घृतपीत, ऊढ़भार्य गतार्थ, ये गण है, आकृति गण है। तेन गडु कंठ प्रवृत्तया यह दृष्टव्या, जितने ऊपर वार्तिकों में कहा था ना प्राप्तश्च अबाधा व्याख्या, वो सारे उदाहरण इसमें सम्मिलित कर देंगे। जैसे ये आप पूछ रहे थे ना उद्यत गदा और अस्युद्यता बन रहा है,
तो वाहिताग्नादि में गण में पढ़ देंगे। ठीक है, क्यों जी, सबको आ गया ये समझ में कि विकल्प से आहिताग्नादि जो गण है, विकल्प से दो दो रूप बनते हैं। तो यहाँ पर तैल पीता और घृत पीता, हाँ गदोद्यता भी बन जाएगा। विकल्प हो रहा है ना, अग्न्याहित आहिताग्नि, जात पुत्र पुत्र जात है, जात दंत है जात समश्रु, जात दंत है दंत जात है, जात समश्रु समश्रु जात है, तैल पीता पीत तैल, घृत पीता पीत घृत, ऊढ़ भार्य भार्योढ़, गतार्थ अर्थगत है। पर ये प्रयोग के आधार पर है, आकृति गण भी है और व्यवस्थित विभाषा भी होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि एक तरफ से दो दो रूप बनेंगे। प्रयोग को देख करके हैं हम दो दो रूप बनाएंगे। यदि कहीं दो रूप जैसे अटपटे से लग रहे हैं, ये जात समश्रु तो ठीक है, तैल पीता पीत तैलह नहीं बन रहा है, घृत पीता पीत घृत नहीं बन रहा है, ऊढ़ भार्य भार्योढ़ नहीं बन रहा है, गतार्थ ही बन रहा है, अर्थगत नहीं बन रहा है, गतार्थत्वाद गतार्थ यही बनता है। विकल्प जैसे अग्न्याहिता हिताग्नि, जात पुत्र पुत्र जात है, जात दंत है दंत जात है, हैं ठीक है, जात समश्रु समश्रु जात है। कड़ार कर्मधारय गुण जो शब्द थे, गुण शब्दों के विशेषण होने से पूर्व निपात प्राप्त था, विकल्प कह रहे हैं। कडारादय शब्द कर्मधारय समास से वा पूर्वम प्रयुक्तव्या। कडार जैमिनी जैमिनी कडार, कडार जैमिनी भी बन जाएगा, ये गुणवाची है कडार शब्द, जैमिनी भी गुणवाची होना चाहिए। कडार जैमिनी जैमिनी कडार है, ये दिए हैं कुछ, कडार है, गडुल है, काण है, खंज है, कुंठ है, खंजर है, खलती, गौर, वृद्ध, भिक्षुक, पिंगल, तनु, वट्र। कडार तो एक कलर है ना, रंग पीला पीला। और गडुल है, गडुल जिसके गले या सिर पर मांस का पिंड निकल आया है। सिर पर या गले में मांस का पिंड जो है निकल आया, वो गडुल है। काण है, खंज है, कुंठ है। कुंठ कौन होता है? कुंठित। खंजर लंगड़ा, खरती गंजा, हाँ खंजर तो उर्दू शब्द है। खंज शब्द तो लंगड़ा होता है, खंजर कुछ ऐसा लग रहा है, ये शरीर के विकार जैसे हैं ये सारे, जैसे काण है, खंज है, कुंठ है, इनके साथ पड़ा है ना, खंजर खलती, लंगड़ा ही होगा खंजर भी, और कुंठ जो है ये भी विकार ही है कोई शरीर का। गौर है, वृद्ध है, भिक्षुक, पिंगुल, तनु, वट्र है। कर्म धारयति किम कडार पुरुषो ग्राम। अनभीते, अनभीते ये अधिकार सूत्र है। तिंकृत तद्धित समास की दृष्टि से यहाँ पर अभीत अनभीत देखा जाता है। अभिपूर्वक धा धातु से क्ता प्रत्यय दधातेर ही अनिट है धातु, ये अभीत न अभीत, अभीतम अनभीतम। अनभीत का मतलब अकथित। अनभीते अधिकारो वेदितव्य, अनभीते अधिकार सूत्र है। अगले वाले जितने भी सूत्र आएंगे उनमें ये बैठता जाएगा। तो कर्मणि द्वितीय सूत्र होगा तो उसका अर्थ होगा अनभिहित कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। धा धातु, अभिददाति का अर्थ होता है कहता है। अभिहिता माने कहा गया। दो कहाँ हैं? वो तो निषेध है, न है। न अभिहिते अनभिहिते हैं। कहा गया है वो अभिहित होता है। अब प्रश्न उठेगा किसके द्वारा कहा गया? तिंकृत तद्धित समास के द्वारा।
तिंग प्रत्यय के द्वारा, कृत प्रत्यय के द्वारा, तद्धित प्रत्यय के द्वारा, समास के द्वारा। तिंग प्रत्यय के द्वारा जब कहा गया होता है तो देवदत्तेन कटा क्रियते, यहाँ क्रियते के द्वारा कटा कह दिया गया। क्रियते में जो ते आया है वो कर्म में आया है, कर्म के द्वारा कर्म कह दिया गया, तो अभीते प्रथमा। अभीत जो हो जाता है, अभीत में प्रथमा विभक्ति होती है और अनभीते कर्मणि द्वितीया। जैसे देवदत्ता कटम करोति, देवदत्ता कटम करोति, यहाँ करोति के द्वारा ये अनभिहित है कटम, करोति के द्वारा देवदत्त तो अभिहित है, तो अभीते प्रथमा हो गई, और कटम अनभिहित है इसलिए उसमें द्वितीया होगी, कर्मणि द्वितीया। तो तिंग का उदाहरण इसी तरह बनेगा। कर्तृवाच्य में जब प्रत्यय आता है ना, तिंग प्रत्यय, तो कर्तृप्रत्यय के द्वारा, कर्तृतिंग के द्वारा, कर्तृप्रत्यय के द्वारा कर्ता अभिहित होगा, कर्म अनभिहित होगा। कर्म प्रत्यय के द्वारा कर्म अभिहित होगा, कर्ता अनभिहित होगा। देवदत्तेन कटा क्रियते, देवदत्ता कटम करोति, दो उदाहरण दे दिए मैंने। देवदत्ता कटम करोति, यहाँ देवदत्त अभिहित है, कट अनभिहित है। देवदत्तेन कटा क्रियते, यहाँ कट अभिहित है, देवदत्त अनभिहित है। कर्ता अनभिहित होता है तो कर्तृकरण तृतीया होती है। अभिहित तो बस एक होगा, अनभिहित कई हो सकते हैं वाक्य में। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ये जो 6 कारक है ना, और एक भाव, 6 कारक और एक भाव, जो धातु से भाव में प्रत्यय होते हैं ना, इन 7 की दृष्टि से अभिहित अनभिहित देखेंगे। तो एक अभिहित हुआ तो बाकी ये सारे अनभिहित रहेंगे। जैसे कारकों के हिसाब से देखोगे, 6 कारक में से एक कारक अभिहित हो सकता है, तो 5 अनभिहित रहेंगे, ऐसा कहना चाह रहे हैं जी। तिंग कृत, कृत प्रत्यय के द्वारा भी अनभिहित अभिहित अनभिहित देखते हैं, कृत प्रत्यय के द्वारा। देवदत्तेन कटा कृता, देवदत्तेन कटा कृता, यहाँ पर कृत के द्वारा कट अभिहित है। देवदत्तेन कटा कृता, यहाँ पर कृत प्रत्यय के द्वारा कटः कर्म अभिहित है। ठीक हो गया। कर्ता अनभिहित है। देवदत्तेन कटा कृत, देवदत्तः गत, यहाँ पर गत कर्ता में क्ता प्रत्यय आया है। गत्यर्था कर्मक श्लीष सिंह स्था स्वसजन रुजीर इतिभ्यस्य, तो कर्ता अभिहित हो गया। देवदत्त ग्रामम गत, ग्रामम अनभिहित है इसलिए उसमें द्वितीया हो गई। देवदत्तेन गतम बोलें तो गतम में भाव में क्ता प्रत्यय आया है, भाव में क्ता आया है तो देवदत्त अनभिहित हो गया। अनभिहित होने से उसमें तृतीया होगी, कर्तृकरणयोस् तृतीया। देवदत्तेन गतम। आचार्य वेदपाल जी पूछते थे स गता ठीक है या तेन गतम विद्यार्थियों को, और इसी में विचड़ जाते थे। स गता ठीक है या तेन गतम, दोनों ठीक हैं। स गता कर्तृवाच्य का है, तेन गतम भाववाच्य का है। हैं? स गता यहाँ पर गम धातु से क्ता कर्ता में आया है, इसलिए कर्ता अभिहित हो गया, प्रथमा विभक्ति हो गई। स गत, तेन गतम ये भाववाच्य का है। ठीक है। तो तिंग कृत, तद्धित और समास, जैसे तेन क्रीतम अर्थ में प्रत्यय होता है, तद्धित प्रत्यय तेन क्रीतम, तृतीया समर्थ से क्रीत अर्थ में प्रत्यय होता है। तो शतेन क्रीतः, 100 रुपये में खरीदी गई कोई वस्तु। शतेन क्रीता, यहाँ पर सत शब्द से सताच से ठन्यता वसते, ठन और यत प्रत्यय होते हैं ना जी, तो यत होगा तो यसेति से लोप, ठन होगा तो ठस्से का, शति का और सत्य रूप बन गया। अब सत्य सति का किसको कह रहा है ये?